नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर हिस्ट्री का पूरा क्रैश कोर्स आ रहा है धीरे धीरे करके। तो उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो पार्ट 5 लेके हम आए हैं। और इस वीडियो के ज़रिए हम आपको जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले पॉइंट से। तो आपको पता है मैं पॉइंट्स से ही अपना पूरा क्रैश कोर्स पूरा कर रहा हूँ पॉइंट के ज़रिए। और ये आपका लगभग 20 से 25 पॉइंट में आपका जैन धर्म क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी। तो ये आप रफ और या फिर कोई भी पेन या कॉपी लेके ज़रूर बैठ जाइए और लिखते ज़रूर जाइएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, लिखते जाइएगा और एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 आपको दिया गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और ये इक्ष्वाकु वंश से थे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, पूछ देता है कभी कभी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा ये इक्ष्वाकु वंश से थे। तो अब चलते हैं हम अपने महावीर स्वामी की तरफ तीसरे पॉइंट में, जो कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के। तो लिख लीजिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब देखते हैं पॉइंट से इनका पूरा जीवन परिचय अपन देखेंगे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म स्थल कुंडग्राम वैशाली माना जाता है बिहार में। और इनकी जन्म तिथि 540 ईसा पूर्व है। इनकी माता का नाम त्रिशला एवं पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो उस सिद्धार्थ, वो जो अभी हम आगे आएगा बौद्ध धर्म, उसमें भी सिद्धार्थ आएगा। तो उससे आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, ये अलग सिद्धार्थ हैं। तो इनकी माता का नाम त्रिशला और पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। अब इनकी भाषा प्राकृत और या फिर इसको अर्धमगधी भी कहा जाता है। ये भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है। तो इन्होंने जितने भी अपने उपदेश दिए वो सभी प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिए हैं। और इनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी में, या फिर इसको आज का राजगीर भी कहा जाता है, यहाँ पे 468 BC यानी कि ईसा पूर्व हो गई थी। ठीक है, अब पॉइंट आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट, कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर। तो जो इस तरह की दोस्तों आपको पता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, लेकिन अब 24 को याद करने बैठेंगे तो आपका तो बस यही याद करते रह जाएंगे। तो मैंने 2 या 4 जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उनको उठाया है, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे हमारे ऋषभदेव जी, और जो द्वितीय तीर्थंकर थे वो थे अजीतनाथ जी, और जो 22वें तीर्थंकर हैं वो हैं अरिष्टनेमी, और जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और इसको आप पेन और कॉपी लेके लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम इसको एक बार दोबारा से फिर आपको रिपीट करेंगे। जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव जी। जो द्वितीय तीर्थंकर थे वो थे अजीतनाथ। जो 22वें तीर्थंकर थे वो थे अरिष्टनेमी जी। जो 23वें थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं जैन धर्म का विभाजन हो गया था कुछ सालों बाद, तो उससे रिलेटेड आते हैं कि किन किन भागों में हुआ था। तो जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था। जो उसका पहला पार्ट था वो था श्वेतांबर, और जो था दूसरा पार्ट वो था दिगंबर। तो जो श्वेतांबर लोग थे ना, वो श्वेत वस्त्र पहनने वाले लोग, और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहने वाले लोग थे, मतलब ये कपड़े धारण नहीं करते थे शरीर पे। तो ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था जैन धर्म आगे चल के। तो अब आते हैं जैन धर्म में जो 3 रत्न बताए गए हैं उनके बारे में। तो जो जैन धर्म में 3 रत्न है ना, वो पहला रत्न है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक आचरण। तो ये 3 बेसिक पॉइंट हैं जैन रिलीजन के, कि आपको ये 3 अपनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।